सहारा इंडिया के एजेंटों के समर्थन में उतरा राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन। कांग्रेस नेता चेतन यादव के नेतृत्व में कल हुए विरोध प्रदर्शन के विपरीत राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन सहारा इंडिया के एजेंटों के समर्थन में आया। 2 मार्च 2023 को राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन के माध्यम से नागदा थाना प्रभारी महोदय को पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम पर आवेदन दिया गया, जिसमें मांग की गई सहारा इंडिया कंपनी व अन्य सभी चिट फंड कंपनी की जांच विशेष टीम द्वारा हो, जिसमें एजेंट स्टाफ कर्मचारियों को सरकारी गवाह बनाकर कंपनी मालिक और डायरेक्टर पर कठोर कार्रवाई की जाए। पैसा मिलने में विलंब होने के कारण निवेशकों को असामाजिक तत्वों द्वारा गुमराह कर एजेंटों स्टाफ कर्मचारियों पर अनैतिक दबाव बनाया जाता है। एजेंट लोग भी लगातार अपने स्तर पर कार्रवाई करते हैं, बाकी इन कंपनियों की जांच व्यवस्थित न होने के कारण थाने पर कोर्ट में सेबी में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण पैसा मिलने में विलंब हो रहा है। इधर निवेशकों के द्वारा एजेंटों पर कई प्रकार के दबाव बनाए जाते हैं। इन कंपनियों से एजेंट व निवेशक दोनों ही पीड़ित हैं। इन दोनों की समस्या का समाधान निवेशकों को जल्दी भुगतान है। जितनी जल्दी भुगतान होता है, असामाजिक तत्व को भी माहौल खराब करने का मौका नहीं मिलेगा। और यदि पैसा मिलने में विलंब होता है, एजेंट मानसिक तनाव में, कुछ एजेंट गृह निवास छोड़कर, कुछ एजेंट मानसिक तनाव में हृदयाघात का शिकार है। कई एजेंटों को कई सारी बीमारियां हो गई है और कुछ एजेंट आत्महत्या करने पर मजबूर हैं और एजेंटों को बदनामी, बेइज्जती, अभद्र शब्दों का रोज सामना करना पड़ रहा है। उनकी सुरक्षा व आत्मरक्षा के लिए अति शीघ्र निवेशकों को पैसा दिलाने का कष्ट किया जाए, यही मांग राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन की उच्च अधिकारियों से है। राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन का सभी कंपनी के एजेंटों से भी आग्रह है, अपने निवेशकों को साथ लेकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ना चाहिए। आप लोगों को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने भी कोई चोरी नहीं की है। आपका निवेशक आपका ही चित परिचित परिवार दोस्त है। निवेशक परेशान है, उनको अपने साथ लेकर संघर्ष करे। निवेशकों से भी निवेदन है, आपका एजेंट आपका अपना है। जैसे आप पीड़ित हैं, वैसे ही एजेंट भी पीड़ित है। उनका भी निवेश आपकी ही तरह कंपनी में जमा है। एक दूसरे को समझो। आप दोनों मिलकर जब तक संघर्ष करो, जब तक आप लोगों को पैसा न मिल जाए। मैं रानी शेख, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय एकता फाउंडेशन से हूँ और आज मैंने नागदा थाना प्रभारी महोदय को एसपी साहब के नाम पे एक ज्ञापन दिया है। हमारा संगठन 2015-16 से लगातार कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये जो कंपनियां बंद हो गई जिसमें लोगों का निवेश किया हुआ है, तो मोदी जी ने 2 लाख कंपनियां 15-16 में बंद कर दी। मतलब उन सभी कंपनियों को सरकारी लाइसेंस भी सरकार ने दिया था। कंपनियां सालों साल चली, उनके ऑडिट हुए, सारी चीज़ें बाकायदा चल रही थी। 15-16 में कंपनियों को मोदी जी ने बंद कर दिया। जैसे कि मान लो बंद किया था तो तुरंत उनकी जांच होनी चाहिए थी, कंपनी मालिक और डायरेक्टर की प्रॉपर्टी सीज होनी चाहिए थी और सब निवेशकों को उनका पैसा तुरंत वो दिलवा सकते थे, बाकी नहीं दिलवाया। अब ये कंडीशन हो रही है कि अगर एजेंट स्टाफ कर्मचारी थाने पे जाते हैं तो उनकी सुनवाई नहीं होती है और ऊपर से कंपनी का भी उन पर प्रेशर रहता है, क्योंकि जो निवेश एजेंट है उस एजेंट ने अपना खुद का पैसा जो था वो भी जमा कर दिया कंपनी में, और जो पैसा जिनका जमा करा वो भी उनके मित्र परिचित थे, पड़ोसी थे, दोस्त थे, रिश्तेदार थे। मतलब ना तो एजेंट रिश्तेदारों में जा पा रहा है, ना दोस्तों में जा पा रहा है और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई विशेष उनको, क्योंकि पुलिस प्रशासन क्या करेगा, जो भी आके उन पर दबाव बनाएगा वो तो एफआईआर काट देंगे। तो इनके लिए हम 2015-16 से मांग कर रहे हैं कि उच्च स्तरीय लेवल पे कोई विशेष टीम का गठन हो जिसमें कंपनी मालिक और डायरेक्टर के खिलाफ सही जांच हो और निवेशकों को जल्दी से जल्द पैसा मिलना चाहिए। तो इस तरह से नहीं होकर सिर्फ ये कि निचले लेवल पे खाना पूर्ति कर दी जाती है कि एफआईआर कर दी जाती है और चालान पेश कर दिया जाता है। निवेशक थाने कचहरी का चक्कर काटता है, एजेंट को हर कोई आके डरा जाता है। हम एक पक्ष देखते हैं कि निवेशक बहुत परेशान है, दूसरा पक्ष अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एजेंट ऐसे हैं कि जिनकी बीवियां उनको छोड़ छोड़ के चली गई है, क्योंकि पैसा नहीं है, इनकम नहीं है, चारों तरफ से उनको परेशानी किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा, वकील नहीं सुन रहा है, कोई भी मतलब एक हर व्यक्ति उनको दबाने की कोशिश कर रहा है, उनको कोई सुनने को तैयार नहीं है। एक कंपनी में 2-4 लोग गलत हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सब गलत नहीं है। जिनके नाम पे कंपनी की प्रॉपर्टी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाए। बाकी जो निचले लेवल से एजेंट जुड़ा हुआ है उनको परेशान करना उचित नहीं है, उनकी भी सुनवाई होनी चाहिए। ये कब होगा? जब कोई विशेष टीम का गठन होगा।
क्योंकि हम किसी भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भी गलत नहीं बोल सकते। उनके पास तो जिसका दबाव आएगा उसके खिलाफ एफआईआर काट देंगे। और निवेशकों को बेचारों को पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ है या पैसा कितनी मुश्किल से मिलेगा। तो हमारी यही मांग शुरू से है। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीएम, डीजीपी, राज्यपाल, गृह मंत्रालय, मतलब 8 प्रदेश में मेरी लगातार मांग है। और कई बार मेरे लेटर यहाँ नागदा थाना क्षेत्र पे उतर चुके हैं। मैं मांग करती हूँ कि विशेष टीम का गठन होना चाहिए और राष्ट्रपति लेवल से या प्रधानमंत्री लेवल से लेटर उतर जाते हैं नागदा थाने पे। अब जबकि मैं बोल रही हूँ कि मुझे नागदा थाने पे नहीं चाहिए जांच, फिर भी यहाँ उतरते हैं। अब मान लो सुब्रत राय है, जैसे अभी ये लोग आए हुए थे सुब्रत राय के खिलाफ, 2016 से वो पेरोल पे है। सोचने की बात है, ऐसा कौन सा कानून है कि 2016 से वो पेरोल पे है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो रक्षा मंत्री के साथ घूमता है और हम लोग किसको पकड़ रहे हैं? हमारे ही बीच के लोगों को। तो हमारे बीच के लोग दो मतलब अलग अलग उसमें डिवाइड हो रहे हैं ना। अच्छा होगा कि एजेंट और निवेशक मिल के लड़े। और राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि निवेशकों को जल्दी पैसा दिलाया जाए, नहीं तो एजेंट आत्महत्या कर लेंगे। और इन एजेंटों के आत्महत्या के जिम्मेदार लोकल